पाकिस्तान की 24 करोड़ से जायद आबादी में जहां 96% से जायद मुसलमान आबाद हैं, वहीं दूसरी कौमों के साथ साथ मसीही बिरादरी भी लाखों की तादाद में आबाद है। और न सिर्फ क़याम पाकिस्तान बल्कि तामीर पाकिस्तान के साथ साथ तकरीबन हर शोबे में मसीही हमेशा पेश रहे हैं। आज की इस अहम वीडियो में हम पाकिस्तान की उन 10 अहम तरीन क्रिश्चियन शख्सियात का तज़किरा करेंगे जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में वतन अजीज पाकिस्तान के लिए गरां कदर खिदमत अंजाम दी और पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। जस्टिस A.R. कार्नेलियस। जस्टिस एल्वन रॉबर्ट कार्नेलियस एक आला पाए के कानूनदान गुजरे हैं। वो 1903 में आगरा में पैदा हुए। उन्होंने अपनी तालीम आगरा, इलाहाबाद और कैम्ब्रिज से हासिल की। उन्होंने 1943 में लाहौर हाई कोर्ट से अपने अदालती कैरियर का आगाज किया। वो तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन रहे हैं। उन्होंने करारदाद पाकिस्तान की तैयारी में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुआवनत भी की थी। जस्टिस कार्नेलियस 1960 में पाकिस्तान की तारीख के पहले गैर मुस्लिम चीफ जस्टिस बने और 1968 तक अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। इसके बाद जस्टिस कार्नेलियस सदर याह्या खान की काबीना में वजीर कानून भी रहे। इसके अलावा वो 4 साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। जनरल फ्रैंक मैसरवी। बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ जनरल फ्रैंक मैसरवी थे। वो एंग्लो इंडियन थे। उन्होंने 1913 में इंडियन आर्मी में कमीशन हासिल किया और तकसीम के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली बड़ी फौज के पहले चीफ मुकर्रर हुए। कबायलियों की तरफ से शुरू किए जाने वाले जहाद कश्मीर को उन्होंने हर लिहाज से सपोर्ट किया, जिसकी वजह से भारत को अक़वाम मुत्तहिदा भागना पड़ा। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन उनसे शदीद नाराज थे कि ब्रिटिश होने के नाते उन्होंने कबायलियों की पेशकदमी की इत्तला क्यों नहीं दी। लेकिन इस पर जनरल मैसरवी ने जवाब दिया, मिस्टर बेटन, मैं अपने हलफ की रूह से सिर्फ अपने मुल्क पाकिस्तान, अपनी फौज और अपने गवर्नर जनरल का वफादार हूँ। डॉक्टर रूथ फाउ। डॉक्टर रूथ कैथरीना मार्था फाउ, जिनका मुख्तसर नाम डॉक्टर रूथ फाउ था, एक इंतहाई फरिश्ता सिफ्त खातून जिन्होंने इंसानियत के लिए मदर टेरेसा और अब्दुस्तार ईदी की तरह अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। वो 1929 में जर्मनी में पैदा हुई। 1961 में जर्मनी से पाकिस्तान हिजरत की और अपनी जिंदगी का बकिया तमाम अरसा, जो कि 55 साल पर मुहित है, पाकिस्तान में जजाम से लड़ने के लिए वक्फ कर दिया। एक ऐसा मर्ज जिसकी वजह से मरीज के पास जाना या छूना भी महाल होता है, इस अजीम खातून ने 57,000 मरीजों का इलाज करके और उनकी जिंदगियां बचाकर ये अहद सच कर दिखाया कि वो पाकिस्तान से हर सूरत में जजाम का खात्मा करके रहेंगी। डॉक्टर रूथ फाउ की शानदार और अजीम तरीन खिदमात के सिले में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें हिलाल पाकिस्तान, हिलाल इम्तियाज, निशान कायद आज़म और सितारा कायद आज़म जैसे तमाम बड़े एजाजात से नवाजा गया। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत पाकिस्तान ने 1988 में उन्हें पाकिस्तान की शहरियत भी दे दी थी। डॉक्टर रूथ फाउ 10 अगस्त 2017 को 87 वर्ष की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। जर्मनी से उनके वर्सा और लवाहिकीन ने उनकी मैयत की हवालगी की दरखास्त की, लेकिन माजरत करते हुए उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें कराची के गोरा कब्रिस्तान में पूरे सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। मेरविन मिडलकोट। विंग कमांडर मेरविन मिडलकोट पाकिस्तान के एक बेहतरीन फाइटर पायलट थे। 1965 की पाक भारत जंग में मेरविन ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाते हुए उनके कई एयरबेसेस, तैयारे और रनवेज तबाह कर दिए। उन्हें पाक फौज के तीसरे सबसे बड़े एजाज सितारा जुर्रत से नवाजा गया। 1971 की जंग में भी मेरविन ने कमाल बहादुरी दिखाते हुए सरहद पार जामनगर के भारतीय दिफाई एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने के बाद वो वापस आ रहे थे कि दुश्मन ने उनके तैयारे को केच के मकाम पर बहरे अरब के ऊपर मार गिराया। मेरविन ने तैयारे पर मिसाइल लगने के बाद अपने आप को इजेक्ट किया, लेकिन वो और उनके जहाज का मलबा बहरे अरब के पानियों में कहीं गुम हो गया। करीबी एयरबेस से रेस्क्यू कार्रवाई के बाद उन्हें लापता करार देकर शहीद होने का ऐलान कर दिया गया। इस जंग में भी उन्हें बाद शहादत सितारा जुर्रत से नवाजा गया। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि मेरविन मिडलकोट उर्दन इसराइल जंग में उर्दन की तरफ से इसराइल के खिलाफ अपनी बहादुरी और जुर्रत के जौहर दिखा चुके हैं। इसीलिए मेरविन मिडलकोट की शहादत के बाद उर्दन के शाह हुसैन ने
मेरविन की बेवा के नाम ये पैगाम पहुंचाया कि अगर उनकी मैयत मिल जाए तो पाकिस्तानी परचम के साथ साथ उन्हें उर्दन के परचम में भी लपेट कर दफन किया जाए। एयर वाइस मार्शल एरिक गॉर्डन हॉल। एरिक गॉर्डन हॉल भी एंग्लो इंडियन थे जिनका खानदान तकसीम के बाद पाकिस्तान मुंतकिल हो गया। वो अक्टूबर 1922 को ताजे बरतानिया के जेर तसल्लुत बर्मा में पैदा हुए, जिसका नया नाम अब म्यांमार है। वो पाकिस्तान एयरफोर्स के मायानाज ऑफिसर बने। 1948, 1965 और 1971 की जंगों में पाकिस्तान के लिए शानदार खिदमात अंजाम दी और दुश्मन को नाकों चने चबवा दिए। वो तरक्की करते हुए एयर वाइस मार्शल के ओहदे तक पहुंचे। पेशावराना खिदमात के इतराफ में उन्हें हिलाल इम्तियाज, हिलाल जुर्रत और सितारा जुर्रत से भी नवाजा गया। जबकि बाद में एरिक गॉर्डन हॉल पाकिस्तान सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल भी रहे। वाज़े रहे पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए उनकी खिदमात 34 साल के तवील तरीन अरसे पर मुहित हैं। जबकि इसके अलावा इस अजीम ऑफिसर ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से दूसरी जंग अजीम में भी हिस्सा लिया और इसके अलावा 1973 में अरब इसराइल जंग में भी अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। एरिक जी हॉल ने 17 जून 1998 को 75 साल की उम्र में अमेरिकी रियासत मैरीलैंड में वफात पाई और वहीं दफन हुए। दिलशाद नजमुद्दीन। सिंध और बलोचिस्तान पुलिस के आईजी रहने वाले दिलशाद नजमुद्दीन एक काबिल और बहादुर ऑफिसर थे। पुलिस सर्विस से रिटायरमेंट के बाद उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया, जबकि वो पाकिस्तान की तरफ से सफीर भी रहे हैं। उन्होंने 18 मई 2018 को इस्लामाबाद में वफात पाई। सैसल चौधरी। 1965 की पाक भारत जंग में MM आलम, यूनुस ख्वाजा और सरफराज रफीकी जैसे माहिर फाइटर पायलटों के साथ सैसल चौधरी का नाम भी लिया जाता है। इस जंग में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैसल चौधरी ने अपनी महारत और बहादुरी के जौहर दिखाते हुए भारत के 3 तैयारे तबाह किए। पठानकोट एयरबेस पर हमले के लिए सरफराज रफीकी, यूनुस ख्वाजा और सैसल चौधरी ही गए थे, लेकिन भरपूर हमले और पठानकोट की तबाही के बाद सरफराज रफीकी और यूनुस ख्वाजा शहीद हो गए और सिर्फ सैसल चौधरी ही गाजी बनकर वापस लौटे थे। सैसल चौधरी की शानदार खिदमात के एवज उन्हें सितारा जुर्रत और सितारा बसालत पेश किया गया। उन्होंने 13 अप्रैल 2012 को लाहौर में वफात पाई। सलीम रजा। नात शाह मदीना से शोहरत पाने वाले सलीम रजा, जिनका असल नाम नोइल डियास था, 1932 में अमृतसर में पैदा हुए। रेडियो पाकिस्तान लाहौर से गुलकारी का आगाज किया और यारो मुझे माफ रखो मैं नशे में हूँ, रश के चमन, कहीं दो दिल जो मिल जाते और ए दिल किसी की याद में जैसे शोरे आफाक नगमे गाकर वो खुद भी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। इसके बाद एक फिल्म के लिए मशहूर जमाना नात यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाह मदीना, इस नात की रिकॉर्डिंग से उनकी शोहरत को मजीद 4 चांद लग गए। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 1965 की पाक भारत जंग में सबसे ज्यादा मिली नगमे और तराने सलीम रजा ने रिकॉर्ड करवाए, जिनकी तादाद 22 थी और वतन की मोहब्बत में उन्होंने ये तमाम तराने बिला मुआवजा रिकॉर्ड करवाए थे, जिनमें हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, ए वतन मेरे लाहौर शहर दिया खैरा, ए हवा के राहियो तौहीद के मतवालो, सियालकोट तो जिंदा रहेगा और आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जैसे नामवर और शोरे आफाक तराने शामिल हैं। ये वो नगमात थे जो जंग के दौरान कौम के जज्बे को उभारते और पासबाने वतन का हौसला बढ़ाते और उनका लहू गरमाते रहे हैं। सलीम रजा को 2 बार निगार अवार्ड से नवाजा गया। वो 25 नवंबर 1983 को 51 साल की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। आशिर अजीम। आशिर अजीम एक मारूफ अदाकार, मुसन्निफ, टेलीविजन और फिल्म डायरेक्टर और सिविल सर्विसेज के साबिक ऑफिसर हैं, जिन्होंने पीटीवी के ड्रामा सीरीज धुआं से लाजवाल शोहरत पाई। आजकल वो कनाडा में मुकीम हैं और कनाडा पाकिस्तान मुश्तरका फिल्म साजी के साथ साथ अपने जाती यूट्यूब चैनल पर भी काम कर रहे हैं। कुछ अरसा कबल उनकी एक फिल्म मालिक तनाज़ा का शिकार होने के बायस बैन हो गई थी, लेकिन उसके बाद अब वो इसी तरह के एक और प्रोजेक्ट पर काम जारी रखे हुए हैं।
रॉबिन घोष।